कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो हाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन मार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुरे पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही। आप ही बह जाएंगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे कुल मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहाँ घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन
करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहाँ इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहाँ पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहाँ तलाश रहे हैं वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहाँ भी मुख लगाएगा वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, ये नमक की बोरी समझो, और सतलोक वो बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है। तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना, क्योंकि हम इस काल के द्वारा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए कि भगवान का नामो निशान मिटा दिया। जितने पंथ उतने ही मंत्र, उतना ही भिन्न भिन्न ज्ञान, अपनी अपनी दंत कथा, अपने अपने लोक वेद बना के और हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं। ये वो परमात्मा हैं जिसके विषय में चारों वेद गवाही देते हैं, उसके गुणगान करते हैं, और वही परमात्मा अपने विधान अनुसार काशी के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर, वैसे तो परमात्मा की सारे ब्रह्मांड से पृथ्वी उसी के अंतर्गत आती है, फिर भी जहाँ परमात्मा ने विशेष लीला की होती है वो इतिहास न्यारा होता है। काशी शहर में आए थे और 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण जैसी लीला की, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके दिखाया। ये सब लीला उस परमात्मा ने किस लिए की, क्यों करते हैं वो ऐसी, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भी परमात्मा के पाने के लिए ना तो घनी उच्च जाति की आवश्यकता, क्योंकि उस समय जब परमात्मा बनारस में आए थे, काशी शहर में आए थे, उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति जो थी ये बहुत उच्च मानी जाती थी, और यही धारणा थी कि यही लोग परमात्मा से मिले हुए हैं और यही भगवान पा सकते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार इन्हीं को है, इनका काम है ऋषि मुनियों का भगवान को खोजें, उनसे शक्ति संग्रह करें और फिर हमें बांट दें। हम इनकी सेवा करते, ये हमें आशीर्वाद देते। ठीक है, जैसा ये साधना करते, थोड़ा बहुत किसी से लाभ भी मिल जाता किसी को, तो वही बात थी, टायर से टायर में हवा भरने वाली बात है, दोनों कंडम हो जाते। अब वो परमात्मा ये बताने आए थे कि परमात्मा किसी जाति या मजहब धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा उसी परमात्मा की है, और जो उसके विधान अनुसार सत साधना करेगा तो मालिक उसके साथ है, अन्य के नहीं। परमात्मा क्या कहा करते, जैसे कहते हैं कि सुर ही बंधी चमार के और बामण बोरा भांग
और जिनने सत भक्ति करी नहीं वो नाहक धारे सांग। अब क्या बताते हैं कि यदि एक चमार के घर पे, चरमकार के घर पे यानी शूद्र जाति में, और उसने गऊ बांध रखी है दूध वाली, और ब्राह्मण उच्च जाति का है और वो बो रहा है भांग अपने खेत में अपने स्थान पर उसका प्रयोग करें, तो ऐसे जो दूध अमृत है वो उस गऊ से मिलना है, वो चाहे कहीं पर हो, ब्राह्मण का होगी तो उसको भी देगी, और चमार के घर पे है तो उसको भी देगी, शूद्र के घर पे है उसको भी दूध देगा, तो उस गाय से दूध मिलेगा। तो ये सत भक्ति चाहे कोई भी कर लो, इससे उसको प्रभु का वो परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। पुण्यात्मा परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया, यदि वो मालिक यहाँ ना आते और हमें ये ज्ञान नहीं देते, पुण्यात्माओं हम कभी अपने निज स्थान पर नहीं जा सकते। हम तो यहाँ पर एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, ये कोई लोक है या कोई व्यवस्था है। विचार करके देखो गहराई से, क्योंकि हमारे को इतना समय ना छोड़ रखा है इस काल भगवान ने। हम इतने टेंशन ग्रस्त कर दिए, सारा दिन एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, सारा दिन रात, दिन में काम करना, फिर रात को चिंतन उन्हीं का। हम ये सोच नहीं पाते कि ये क्या व्यवस्था है। सो पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ कर भागो, कमाओ खाओ, फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, फिर मर जाओ। कोठी बनाने लग रहा है, इसमें ठाठ से रहूँगा, बनाते बनाते मौत होगी, अब ठाठ कहाँ रहे। तो परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया। यदि वो परमात्मा यहाँ नहीं आते तो पुण्यात्माओं हमें ये बार कैसे पता चलता कि कोई और स्थान भी है। हमारे को तो इन काल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथों ने, ऋषि महर्षियों ने केवल स्वर्ग महास्वर्ग तक की जानकारी देकर फाइनल कर रखा था। इनको इतना ही पता है मुश्किल से। वो तो स्वयं दाता आए, चारों युगों में आते हैं, तो हमें ये पता चला। आज उसके बच्चों को वो ज्ञान हुआ और शिक्षा का प्रसार उसी परमात्मा ने करवाया। पुण्यात्माओं इस कलयुग के अंदर ये करवाते हैं ना। इस शिक्षा की हमने कतई जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान बना दिए हम। भाई भाई का प्यार रहा ना, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता से प्रेम रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है। एक बकवादों की दौड़ लग गई, बड्डी कोठी बनाऊं, दुनिया जय जयकार करे, तेरी इज्जत होएगी। फिर उसके कारण ना जाने कितने उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले चले गए, उन्होंने तो कुछ आकर संदेश दिया नहीं हमारे को, और जो शेष बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने भगवान परमात्मा। अब जैसे आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था, विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने। तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो, ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र होता है, और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है।
ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है, वहाँ पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता है जिसने यहाँ धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुँच जाता है, इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों की वहाँ व्यतीत करता है, रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेकर वहाँ रहता है। सब चीज़ मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वह 20-30 हज़ार रुपये लेकर गया है, 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे, फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वहीं धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह वहाँ नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है आपको वहाँ रखने का, और सब सुविधा देते हैं ये। उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से जो ज्ञान और साधना कर रहे थे वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, रास्ते को ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हमने क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण, और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के, वह गाय दूध वाली गुरुजी का बेच देते, वो दूध तो पीता गुरुजी का परिवार। अरे पुण्य, एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग को और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो वही, फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के छोड़ने, साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया हुआ स्वर्ग में चले गए तो वहाँ पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहाँ से कहेंगे चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली, और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो गधा बनो, गधे की योनि का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की योनि पूरा होती है फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो, फिर मृत्यु होगी, फिर चलो, या चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, यहाँ तो नहीं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। और भी ढेर सारे प्रमाण हैं, यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से वो तत्व ज्ञान बताने आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन जो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आँखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं।